भाई ये जो उत्तराखंड राज्य है, एक बार इसको बोला गया कि ये देवभूमि हमने मान ली, बोला गया ये आंदोलनकारियों की भूमि हमने मान लिया। मगर अब ये मानने से आप पीछे मत हटिएगा कि उत्तराखंड राज्य केवीसी का वो सेट बन चुका है कि जब कोई अपने हाथ में बड़े बड़े इश्तिहार लेके जाता है और वहां से कोई विज्ञापन देते हुए या फिर आपके सामने खड़े होकर बजट पेश करता है तो अमिताभ बच्चन की स्टाइल में करता है 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ और 25 करोड़। तो 20 लाख रुपए की लागत से अगर आपने कभी रेलिंग का निर्माण देखा हो ना तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, चारों तरफ ये जो रेलिंग लगी हुई है, ये चारों तरफ अगर कैमरा घूमेगा इधर भी उधर भी इस तरफ भी, ये 20 लाख रुपए की लागत से बना हुआ है। और ये मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा हूँ, ये एक आरटीआई के माध्यम से आप सभी के बीच कुछ आंकड़े लेके आया हूँ। नेपाली फार्म में इस वक्त मौजूद हूँ और नेपाली फार्म में उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ ये मूर्ति विवाद चल रहा है। दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति को लेकर यहाँ पर तमाम जनप्रतिनिधि हो या फिर कोई भी समाज सेवी हो या फिर आम व्यक्ति क्यों ना हो, इस क्षेत्र का हर कोई चाह रहा है कि यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति ना लग करके यहाँ पे उत्तराखंड शहीदों में किसी एक की जो 42 शहीद हुए उनमें से किसी एक की मूर्ति यहाँ पे लग जाए। यही नहीं, अभी मैं आपको अगर बताऊं तो इसमें कई आरटीआई में कितने ज्यादा खुलासे हैं वो मैं आपको पूरे तो नहीं बता पाऊंगा, मगर कुछ चीजों पे मैं आपकी नजरें और आपकी बातें कुछ डालना चाहता हूँ। आप भी कमेंट सेक्शन खोला है, उसमें जरूर देते आइएगा मुझे क्या इस तरीके से चीजें जो हो रही हैं और जो इन आरटीओ में लिखा गया है, इन आंकड़ों में लिखा गया है, वो इस धरातल पे क्यों नहीं है। दीनदयाल उपाध्याय जी की ये जो मूर्ति लगी है यहाँ पे लगी है 30,24,000 ओनली, 30,24,000 ओनली। मैं इसलिए आपको पूरे प्राप्त आंकड़े बता रहा हूँ ताकि आप भी क्लियर रहें, कल के दिन पर यहाँ पे जान सके कि वाकई में जो चीज हम सोच रहे हैं, जिन चीजों की हम बात कर रहे होते हैं, जो हमें लगता है कि इतने की होगी, क्या इतने की लग रही है आपको ये मूर्ति। यहाँ पे मैं देख रहा था 194 रुपए किलो के हिसाब से ये लोहा लगाया गया है यहाँ पे, 194 रुपए किलो के हिसाब से। इसी के साथ फाउंटेन के भी इंस्टॉलेशन यहाँ पे बताई गई है, 2 साल के लिए मेंटेनेंस भी दे दी। फाउंटेन दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रहा है, मुझे लगता है 1 साल में फाउंटेन लगेगा, 1 साल का मेंटेनेंस चला गया, अगले साल आएगा फाउंटेन, फिर उसमें पानी नहीं आएगा, तब तीसरे साल में मेंटेनेंस शुरू। और वो लगा है आपके, अगर मैं फाउंटेन की यहाँ पे बात करूँ 28,17,000 रुपीज। शिशपाल भाई आप ही के द्वारा लगाई गई है ये, आधा तो बखान में कर चुका हूँ इसमें। जब ये पहली बार आपके पास आए ये आंकड़े, कुल मिलाकर अगर मैं इसकी आखिरी अमाउंट की बात करूं तो 1,35,14,319 रुपीज टोटल, 19 रुपए भी नहीं छोड़े। बिल्कुल बिल्कुल। क्या है ये आंकड़े, क्या इतने का काम हो चुका है अभी तक यहाँ? अब ये तो देखो, जब फाइनल काम हो जाएगा तब विभाग से तब पता लगेगा कितने का काम हो गया, लेकिन फिलहाल जो हमारे पे आंकड़े हैं उसी के हिसाब से एक किस्म से देखा जाए तो धन का, सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है कि जनता मांगती कुछ और है और मिलता कुछ और है। अगर हम आज के उत्तराखंड में ऐसा हो गया मतलब माहौल कि जो यहाँ के जो क्या बोलते हैं उच्च पदों में जो लोग बैठे हैं वो अपना फायदा ढूंढते हैं पहले कि अगर मेरा इससे कुछ फायदा हो रहा तब तो ये काम करें, नहीं तो भाड़ में जाने दो। क्योंकि जो जनता की, अगर हमने आप ये जनता आपके सामने ही इधर आ रखी है, एक प्रतिनिधि को अगर ये बोले कि भाई किसका ये प्रस्ताव था, ये होता है ना कि हम अगर एक 5 लाख की भी अगर रोड बनाते हैं उसके लिए भी कहीं से प्रस्ताव जाता है, इसका किसी का पता ही नहीं प्रस्तावक कौन है। उसके बाद जो है विभाग में एक वो नोटिंग चलती है कि किस किस लेवल पे जो है ये प्रस्ताव आया है, किस कहाँ से स्वीकृति मिली है, उस तरह का कुछ भी नहीं है वहाँ पर। बस सीधा हवा में जो है ये काम हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये है, जो यहाँ पर लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि यहाँ पर एक टॉयलेट हो, यहाँ पर बस स्टॉप हो लोगों को बैठने के लिए, पानी का यहाँ पर जो है पीने की व्यवस्था हो, वो चीज छोड़ के मूर्ति में पता नहीं क्या इन लोगों का मोह आया। ये सीधी सीधी राजनीति है और धन का दुरुपयोग है और कुछ नहीं है। ये जो मूर्ति का यहाँ पर इंस्टॉलेशन बताया गया है 30,24,000 के आसपास, 30 लाख के आसपास, 30 लाख के अंडर में क्या यहाँ पे टॉयलेट, यहाँ पे पानी, यहाँ पे बैठने की व्यवस्था, एक बस स्टॉप बन सकता था? बिल्कुल, बहुत कुछ हो सकता था। और पैसा बच भी जाएगा शायद। पैसा बच, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। अगर आंकड़ों को समझने की बात करें, ये आपके सामने खुला सामने ग्राउंड है एक, और बाउंड्री के बाद जो है अगर 5 लाख का मलबा वहाँ फैलाया जाए, मेरे ख्याल से 1000 गाड़ियां वहाँ खड़ी हो जाएंगी। उसको बोलते हैं धन का सदुपयोग, और ये एक किस्म से सदासर जो है धन का दुरुपयोग है और कुछ नहीं है। धन का दुरुपयोग। हाँ, आता हूँ आपके पास वापिस।